आपको बिठा दिया गया। बिठाने के बाद आपकी अम्मियाँ, बहन, जो भी है दोस्त, वो आपके ऊपर से, आपके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स इस पोटली को घुमाएंगे। आप अंदाज़ा करें कि एक आदमी ने आपको कहा है कि मैं 100 रुपये लूँगा, आपने उसको 100 की जगह 110 रुपये दे दिए। अब बताओ उसकी एनर्जी लेवल कितनी ऊपर आ जाएगी और किसके लिए आएंगी? आपके लिए आएंगी। जो उसका वालिद साहब प्रॉब्लम सारी उम्र ख़त्म नहीं कर सके, वो शहज़ादा आएगा और वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। तो ऐसा होता है, धोखा मौजूद है, धोखा हर जगह हर चीज़ में कहीं ना कहीं धोखा मौजूद है। अच्छे रिश्तों का वाकई काल पड़ा हुआ है। अंधा एतमाद किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, हमेशा आंखें खोल के एतमाद करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू टेरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और हमेशा की तरह आज एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जो हमने टॉपिक आपके लिए रखा है फॉर डिस्कशन वो ये है कि हम अब इस दौर में ज़रा नोटिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम पहले भी थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है, जो मैं ख़ुद भी देख रही हूँ कि जो हमारे घरों में बेटियाँ होती हैं उनके रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहनें हो गई, बेटियाँ हो गई, लड़कियाँ हो गई, बच्चियाँ हो गई, कि मतलब उनका रिश्ता जो है इजीली अब हमें अच्छा मिलता नहीं है, या रुकावटें होती हैं, या रिश्ते तक बात अगर जाती है तो वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती है, या सम टाइम लड़के वालों को इशू हो जाता है, सम टाइम लड़कियों वालों को इशू हो जाता है। तो बड़े मसले मसाइल आजकल लोग इसका शिकार हुए हुए हैं। और जिन घरों में बेटियां बैठी हैं उनके पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ को कहते हैं कि भाई आप दुआ करें कि हमारी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। तो हमने सोचा कि आज हम आपको इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हम क्या रेमेडीज़ जो है वो कर सकते हैं। और प्लस कि जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की शादी हो चुकी है, जो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं, वो अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं इसके ऊपर बात करने के लिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी पसंद आएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमेशा की तरह स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ज़माना टैरो कार्ड रीडर, और आप जो है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के नीचे एक लिंक और उनका कांटेक्ट नंबर आ रहा होता है। आप चाहें तो उस नंबर पे फॉर काउंसलिंग, फॉर योर पर्सनल सेशन आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ मुलाकात भी अपनी जो है वो उनसे बात करके जो है उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपके लिए मुनासिब हो। तो हमेशा की तरह मैं शो में वेलकम करूँगी जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज हम बड़ा एक जो हर घर में आप समझें कि ये टॉपिक आजकल बड़ा डिस्कस हो रहा होता है। किसी भी घर में आप जाएं जहाँ बेटियाँ होती हैं तो भाई मेरी बेटी के लिए आप दुआ करें। लोग पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बड़ा अकाल हुआ हुआ है अच्छे रिश्तों का। जी, लोगों को नहीं मिल रहे हैं आजकल रिश्ते, मिल जाते हैं तो उसमें भी बड़े फ्रॉड होते हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा है। मतलब लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, और अगर खुदा न खास्ता शादी हो जाए तो फिर पता चलता है कि नहीं जी, अब तो मामलात ही अलग हैं। अलग है। बिल्कुल ऐसा होता है, धोखा मौजूद है, धोखा हर जगह हर चीज़ में कहीं ना कहीं धोखा मौजूद है। अच्छे रिश्तों का वाकई काल पड़ा हुआ है और बहुत परेशानी है अपना लोगों में। और इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा था कि मैं अपनी बेटी किसी के हवाले कैसे कर दूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, कहा चले जान भी लिया, मालूम भी कर लिया, तो मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। हकीकत है, बिल्कुल बेबस हो गया था। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। रिश्ते आ चुके थे, काफ़ी आए। मैंने कहा मुझसे ये नहीं होगा कि मैं किसी अनजान को अपनी बेटी का रिश्ता दे दूँ। सही। मतलब ऐसे मौक़ों पे तो ऐसे कभी कभी लगता है कि ये सारी उम्र मेरे पास ही बैठी रहे। लेकिन फिर मैंने बहुत सोच समझ के अपनी बहन को दे दिया। अच्छा, ख़ानदान में ही किया आपने? हाँ, तो मैंने कहा कम अज़ कम भांजा है, कहीं ना कहीं हमारी डांड में, डबट में, चीज़ों में आ जाएगा। मतलब वो कहीं हमारी मुश्किलात से बाहर नहीं जाएगा। सही। तो बहुत मुश्किल तरीके से मैंने ये फैसला किया। मगर मेरे अंदर इनसिक्योरिटी थी। मेरे पास जो लोग आते हैं, वो जो रोना रोते हैं, वो सारा मेरे दिमाग में था। बिल्कुल ऐसा हर है। जगह परेशानी है, हर जगह परेशानी है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ कर लेता हूँ। सही। सना, असल में एक बचपन में जब हम कहानियाँ पढ़ते थे, मुख्तलिफ बच्चों के कहानियों के मैगज़ीन्स आते थे, चाहे वो कहानी रोमांटिक हो ना हो, एक शहज़ादा घोड़े पे ज़रूर आता था। फैंटेसी स्टोरी। ठीक है। हाँ। वो फैंटेसी हमारे दिमाग में है,
सही, बिल्कुल है। हमारे नहीं तो हमारे वालिदैन के दिमाग में है, बिल्कुल है। और हमारे ब्लड लाइन के अंदर है कि एक शहजादा होगा जिसके अंदर ये खूबियाँ होंगी, और वो आके मुझे या मेरी बेटी को ले जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो शहजादे नहीं आ रहे, वो उन्हीं किताबों में थे, उन्हीं Shortage स्टोरीज हो में थे। अब उसकी वो नहीं है अवेलेबल। अब हमारे पास हमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे मौजूद हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जितनी मेहनत आज के बच्चों को करते हुए देखा है, इतनी हमारे ज़माने में भी नहीं होती थी। जब हम बच्चे थे या लड़के थे या नौजवान थे, इतनी मेहनत नहीं करते थे जितना आज का बच्चा करता है। आप देखो तो सही, ज़रा एक नज़र उठा के देखो उस बच्चे को जो कि फूड डिलीवरी पे जाता है, कितनी मेहनत है यार। आप अगर उनकी तनख्वाह सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि कैसे मुमकिन है कि इतनी छोटी सी तनख्वाह में इतना ज़्यादा काम कर लेता है। मगर वो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि बहुत सारे पैसे मिलके वो उनका गुजारा हो जाता है, उनकी सैलरी आती है। इसी तरीके से जो मोटरसाइकिल पे जो राइडर बने हुए हैं वो अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेहनत कर और भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। आईटी में कितनी मेहनत है, सारी सारी रात बच्चे काम करते रहते हैं। जिस फील्ड में जाए मेहनत है। हमारे जो पानी की बॉटल्स जो लोग ऊपर पहुंच रहे हैं, आप ये देखें, इनकी तो मैं कहती हूँ कि मेरा ख्याल है कुछ सालों के बाद ये बैग तो खत्म हो जाती है भाई। बहुत कितना टफ काम है, बहुत टफ काम है। वो बोतल 19 लीटर की बोतल उठा के आपको ऊपर जाओ और वो बोले कि भाई 2 और लेकर आओ, तो आप अंदाज़ा करें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, हद से ज़्यादा मेहनत है जो हमारा नौजवान कर रहा है। मगर वो बेचारा शहजादा नहीं है। सही। उसके साथ मसला एक ही शहजादा नहीं है। उसका रिश्ता अगर कहीं जाएगा तो फ़ौरन रिजेक्शन आएगा। और वो लड़की शहजादी बन के बैठी हुई है, उसने इंटर किया, बीए किया, और वो शहजादी बन के बैठी हुई है कि आएगा शहजादा और मुझे लेके जाएगा। जैसी भी हो, काम करना आता हो नहीं आता हो, पढ़ी लिखी हो, हसीन हो ना हो, वो बैठी हुई इंतज़ार कर रही है कोई आएगा मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए आएगा। बिल्कुल। और सुनो, कौन सी प्रॉब्लम? जो उसका बाप सारी उम्र नहीं कर सका। सही। जो उसका वालिद साहब प्रॉब्लम सारी उम्र ख़त्म नहीं कर सके, वो शहज़ादा आएगा और वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। सही। और बाज़ औक़ात शराइत इतनी सख्त होती है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि आप ये घर हमारी बेटी के नाम कर दो। हाँ, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, ये हमारे घर हमारी बेटी के नाम कर दो। अब उस घर में 2 भाई हैं या बहनें भी हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि वो सबका उठा के हिस्सा उसको दे दे या आधा कर दो? इस किस्म की बहुत सारी शराइत होती हैं। हक महर जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कभी कभी कि वो बंदा कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन चीज़ें। तो वो फॉर्मेट जो बना हुआ है, उस फॉर्मेट को तोड़ना होगा, उस फॉर्मेट से निकलना होगा। अगर आप उस फॉर्मेट से निकलेंगे तो फिर आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। फॉर्मेट में फंसे रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। फिर लड़कियों की उम्र निकल जाती है। फिर कुछ लड़कियां धोखे में आई हुई होती हैं, नकली मोहब्बत की, जाली मोहब्बत की, जाली किस्से, बड़ी बड़ी बातें कोई ना कोई ड्रामेबाज आके उससे करके उसकी उम्र ज़ाया करके, उसका वक्त ज़ाया करके, और फिर आखिर में कहता है कि मेरे घर वाले नहीं मानते। फिर आखिर में आके ये कहता है कि हम ख़ानदान से बाहर नहीं करते। हाँ, ख़ानदान से बाहर नहीं करते, घर वाले मानेंगे नहीं, अम्मी अबू नहीं मानेंगे। बचपन की मंगनी, सारी चीज़ें फिर बाद में आ जाती हैं। बचपन की मंगनी, उसका टाइम ज़ाया करके, उसके इमोशंस ज़ाया करके, उसकी उम्र ज़ाया करके। अब जब उम्र निकल गई तो अब वो बेचारी बेबस हो गई। अब इसके पास कुछ भी करने को नहीं है। अंधा एतमाद किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। हमेशा आंखें खोल के एतमाद करना चाहिए। ये मैं टैरो रीडिंग में बार बार कहता हूँ, अंधा एतमाद मत करो, अंधा एतमाद मत करो, कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको आंखें खोल कर एतबार करो कि आप देखो तो सही वो ऐसा है भी कि नहीं है, आप उसको क्रॉस चेक करो। मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन आते हैं। अभी कुछ लड़की मेरे पास रीडिंग लेने के लिए आई थी और उसने खुद बताया कि इसके अंदर ये खामियां हैं। मतलब वो जानती है कि ये खामियां हैं। सही है, लेकिन उसने कहा शादी इसी से करूँगी। ये क्या होता है बेसिकली, क्यों? इसको भी छोड़ें, एक और बहुत बुरी बात बताऊं। हाँ। एक और मेरे पास लड़की आई थी, वो लड़का उसकी दोस्त से भी फ्लर्ट करता था और उसकी सगी बहन से भी। और उसको पता था? उसको पता था, उसी ने बताई थी बात, कह रही कि शादी इसी से करनी है।
ये तो फिर मैं कहती हूँ बेवकूफ़ी है फिर। पागलपन। ये कोई अक्लमंदी का, ये मेरे हिसाब से ये मोहब्बत भी नहीं है ये जितना मोहब्बत है मैं नहीं। समझी हूँ अगर इस आप feeling मोहब्बत को। की किस्में मेरे पास हाँ, आकर नहीं ये मोहब्बत पढ़ेंगी, नहीं, ये बेवकूफ़ी ये है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और मैं इसके अलावा किसी और के लिए नहीं, बस इस किस्म की बात करती हैं। बचपना है ये। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, धोखा भी हो गया, गलती भी हो गई, परेशानी भी हो गई, उम्र भी निकल गई, इमोशंस भी तबाह हो गए, चेहरे पे झुर्रियाँ भी आना शुरू हो गई, आप अपनी शख्सियत को तबाह भी कर चुके हैं, एंजाइटी आ गई, डिप्रेशन आ गया। अच्छा सुने, आपके पास नहीं आया, आपके पूरे घर में आया, आपके बड़े भाई बहन, आपके वालिदैन, आपकी माँ, आपका बाप सब सोच रहे हैं कि यार ये लड़की जो है इसकी उम्र निकलती जा रही है और इसके पास कोई रिश्ता नहीं आ रहा। बिल्कुल। इसके बाद एक और गलत काम, और वो है रिवेंज, दुश्मनी। उस दुश्मनी में लोग रिश्ते उसके ऊपर बंदिश कर देते हैं। हाँ सही। अच्छा कभी बंदिश होती है, कभी नहीं होती, लेकिन उसकी पोजीशन बंदिश की तरह ही होती है। सही। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की के ऊपर बंदिश हो, लेकिन हाँ। उसके बातचीत से, चीज़ों से कि कहीं ना कहीं उसने अपने आप को बाउंड किया हुआ है। अब मैं कुछ रिश्ते, मेरे पास चीज़ें ऐसी आई जिसको मैंने देखा कि आपका रिश्ता टूट चुका है, आपकी तलाक हो चुकी है, आपके पास 1 या 2 बच्चे हैं, नहीं हैं, जो कुछ भी है, अब आपको दूसरी शादी के लिए बातचीत हो रही है और आप वो पुराने एल्बम अपने सीने के साथ लगा के बैठी हुई हो, पुरानी कहानियाँ, पुरानी स्टोरीज उस सीने के साथ लगा के बैठी हुई हो। सही। आपको सच बताऊँ मैं सना, इसका नया रिलेशनशिप कामयाब नहीं होगा जब तक आप पुरानी एनर्जीज के साथ आप जब तक डिटैच नहीं करोगी अपने आप को, उससे अलग नहीं करोगी, चीज़ें बेहतर नहीं करोगी अपने पास, आपका आने वाला रिश्ता या तो होगा नहीं, हुआ तो कामयाब नहीं होगा। सही। आपको निकलना है उससे, डिटैच करना है। आपने वो हार भी रखे हुए हैं, वो गिफ्ट भी रखे हुए हैं, वो ख़त भी रखे हुए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें, इन सबको अपने पास से निकालना। अच्छा एक देखिए कॉमन सेंस की बात है, वो जो इंसान आपका ना हो सका, हाँ है जो आपके जज्बात को नहीं समझ सका, वो आप उसकी चीज़ों को रख के क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? आपको उनको निकालना होगा। आप परफ्यूम रख के बैठी हुई हो, और परफ्यूम खतरनाक चीज़ है। सही। अच्छा ये तो मैंने बताया, ये उन लोगों की जो कि बेवा कह रहा हूँ, डाइवोर्सी है, उसको डाइवोर्स हो गई है और वो दूसरी शादी करना चाह रही है, बेवा के साथ भी होता है। लेकिन ऐसी लड़कियां जिसकी शादी नहीं हो और वो मोहब्बत में परफ्यूम, कपड़े, चीज़ें, चॉकलेट्स वो संभाल के रखी हुई, संभाल के। और सबसे ख़तरनाक चीज़ खुशबू होती है। अच्छा। हाँ, जो आपको उससे नहीं निकलने देती, फिर आपका रिश्ता नहीं होता, आपके पास खराबियाँ आती हैं, आपके पास गड़बड़ आती है। तो बहुत सारी चीज़ें, शहजादे से लेकर वो जो आना था, और इसके बाद धोखेबाज आदमी से लेकर एक मतलब डाइवोर्स भी हो गई चीज़ें, इन सब में जितनी भी चीज़ें हैं, इससे हमें बाहर निकलना होगा। इससे क्या होता है, आपके बेसिक 3 चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं। रिलेशनशिप के हवाले से आप बता रहे हैं जी, इन तीनों, शहजादे के इंतजार वाला भी और इसके बाद दूसरे भी, दूसरे भी, और इनको फेमिनियन प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये लोअर चक्रास जब डिस्टर्ब होते हैं तो 3 चक्रास, हाँ 3 चक्रास, फेमिनियन बीमारियां शुरू हो जाती हैं। रिजेक्शन से भी फेमिनियन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कोई लड़की रिजेक्ट हो चुकी है और उसको ज़िंदगी अनक्लियर है कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसे जाएगी, तो उसके पास औरतों वाली बीमारी है, तो उसको शुरू हो जाती है। सही। उसकी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी बॉडी डाउन हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो फिर वो बहुत ही इतनी उम्र की ना भी हो तो भी आंटी आंटी लगती है, कुछ ना कुछ। अब मैं उसके लिए एक टोटका बता रहा हूँ। ऐसे ये जो चीज़ें हैं, रुकावटें जो आती हैं, वैसे तो आपको किसी रेकी हीलर से अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, अपने चक्रास बैलेंस करने चाहिए। ठीक है। चक्रास बैलेंस करने का ये तो है कि कोई रेकी हीलर के पास जाएं और आप उससे करवाएं। अब ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ये अवेलेबल नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो रेकी हील करते हैं। आप करती हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करती। नहीं आप तो करती आप अपने लिए करती हो, हाँ। किसी और के लिए नहीं। पहले खुद तो स्ट्रांग हो जाओ ना। हाँ, मैं आपको बताऊं कि आप लिख के लगाओ। मैं कहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लिख के लगाएं कि मैं रेकी हीलर हूँ। हाँ, मैंने अब तक अभी तक अपने नाम के साथ नहीं लगाया कि आई एम अ रेकी हीलर, बट मैं प्रैक्टिस में हूँ। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस कर रही हो और बहुत इम्प्रूव किया आपने, लेकिन आपको लोगों को हील करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ नेकी समझ कर भी, और अगर आप
अच्छा मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, हाँ। पैसे ज़रूर लें। नहीं, अगर लाइक एक बंदा अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें आप दूसरों की सब चीज़ों को ले भी सकते हैं, लेते हैं वापस ना, रिटर्न भी हाँ कर एग्जैक्टली। लेते हैं। तो आपको इतना स्ट्रांग होना है हाँ। कि आप खुद अपने आप को हील कर सकें। जी हाँ। तो एक बंदा जब भी प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, कि वो उस स्टेज तक आ जाए, तो इस बीच अगर वो दूसरों को देना शुरू कर दे रेकी, और किसी की कोई इतनी कोई स्ट्रांग नेगेटिव एंटिटी वो अट्रैक्ट कर ले, तो फिर अब मैं आपको बताऊं, आप ऐसे बंदों को करें जिसको आप फील करो कि भी इनके पास कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, इसको मैं सेट कर लूँगी, उनको रेकी ज़रूर करो। ओके। और रेकी हीलर जो होता है वो कॉर्ड का काम करता है, तार का काम करता है, अपनी एनर्जीज नहीं देता है, हाँ। नहीं देता है, लेकिन कमज़ोर होता है तो फिर वो उसकी एनर्जीज ले लेता है वापस, लेता वो है। परेशानियाँ आपके पास आ जाती है। अब छोटी छोटी प्रैक्टिस दूसरे को करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ स्वाब की खातिर करो, पैसे की खातिर करो। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। आप थोड़े से पैसे ले लें मगर लें, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। ठीक है। आप अपनी वालदा को रेकी करें, रेकी करने के बाद उसको ये मत कहें कि 5,000 500 दो, आप उसको बोलो अम्मी 10 रुपये दे दो, ठीक है। वो 10 रुपये आप अपने रेकी वाले डब्बे में डाल दें। अच्छा, अगर हम किसी के साथ पैसे देना लेना करते हैं तो वो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है ना? जी, उसको एनर्जी एक्सचेंज ही कहते हैं आमतौर पे, हमारे वाले काम में एनर्जी एक्सचेंज नहीं, विदाउट रेकी भी अगर आप किसी को देते हैं पैसे अपने, जी एनर्जी या एक्सचेंज उससे लेते हैं। आप मेरा पैसों वाला अगर चैप्टर पढ़ोगी, हाँ। जिसमें वीडियोस देखोगी, तो उसमें नजर आएगा कि आपका इंटेंशन जो ना उधर जाता होता है और वो वसूल कर रहा होता यानी है। आपके पैसों की जो बरकतें हैं, हाँ। जो आपका वो जी, सारी जी, चीजें वो बिल्कुल। ट्रांसफर होती है ट्रांसफर होती हैं। अब अंदाज़ा करें कि एक आदमी ने आपको कहा है कि मैं 100 रुपये लूँगा, आपने उसको 100 की जगह 110 रुपये दे दिए। अब बताओ उसकी एनर्जी लेवल कितनी ऊपर आ जाएगी, और किसके लिए आएंगी? आपके लिए आएंगी, दुआ निकलेगी, सब कुछ होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत काउंट करती हैं। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे अभी? हम रिश्तों की रुकावट की रेमेडी की हम तरफ जा सबसे रहे थे। पहले आपको रेकी करनी चाहिए। रेकी करने के बाद आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक कलर। आपने कहा कि पहली रेमेडी आप रेकी बता रहे हैं, क्या हर बंदा रेकी कर सकता है? मैं हर बंदा नहीं रेकी कर सकता, सकता। तभी कह रहा हूँ ना कि रेकी वाले कम होते हैं, जो हैं वो करें। राइट। जो क्योंकि हर कोई इतना मतलब स्ट्रांग नहीं होता कि वो उस चीज को नहीं, रेकी करने के लिए रेकी कोई भी नहीं कर सकता। रेकी जब तक नहीं कर सकता जब तक वो अटोनमेंट नहीं लेगा, जब तक अपने उस्ताद से सीखेगा नहीं, उससे इल्म नहीं लेगा, तब तक आप नहीं कर सकते। इसके बाद काले कपड़े न पहने, ठीक है। 90 डेज काले कपड़ों पे पाबंदी लगाते, बिल्कुल बैन कर दे। ओके। और अंडरगारमेंट्स भी नहीं, ब्लैक कलर की कोई चीज़ नहीं वेयर करनी है आपने, ठीक है। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आमतौर पे ख़वातीन काले कपड़े पहनती हैं, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके चक्कर बैलेंस नहीं होते और वो अपने आप को नेगेटिव कर जाती हैं। 90 डेज आपने बताया? 90 डेज कम अज़ कम वो न पहने। इसके बाद आप फिर कभी कभी, अच्छा, कभी कभी आप जब दिल चाहे, वरना स्मार्ट और खूबसूरत लगने के लिए कोशिश करें कि स्लिम लगने के लिए काले उसमें कोई प्रिंट हो, बिल्कुल प्रॉपर हाँ, ब्लैक। ये बात भी है कि बहुत ज्यादा ब्लैक उसके ऊपर हावी ना हो। लेकिन लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने अक्सर बात की है तो वो कहते हैं मेरे पास तो यहीं सारे काले। हाँ नहीं, ये तो मेरा भी एक टाइम पे था, शादियों में भी मैंने ब्लैक कलर ही पहनना होता था। अच्छा। और अम्मी से डांट पड़ती थी। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए प्रॉब्लम भी आती है फिर। तो आप काले कपड़े नहीं पहनेंगे और इसके बाद अपनी पुरानी चीज़ों को निकालेंगे अपने पास से। जो भी मोहब्बत के तोहफे हैं, चीज़ें हैं, वो आप किसी को दे दें, खैरात कर दें। कपड़े हैं दे दें। आपके पास अगर आपकी शादी टूटी है तो उससे मुतल्लिक जितनी चीज़ें अगर आप फेंक नहीं सकती तो उसको बंद करके रख दें। अच्छा, ठीक हाँ, है। अपने आप से दूर करते हैं। हाँ, अपने आप से दूर कर लें, तो देखने की कोशिश भी नहीं करें। ठीक है, ठीक है। उसको देखने, उसको बिल्कुल अलग कर दें अगर आपका हुआ है। अब ज़रा सुनिएगा टोटका। 1.25 पाव लाल मसूर की दाल। 1.25 पाव लाल मसूर की दाल, ठीक है। सबसे पहले आप एक लाल कलर का कपड़ा ले लें, ठीक है। 1/2 मीटर ले लें। 1/2 मीटर लेने के बाद उसके 7 टुकड़े कर लें, 7 काट के रुमाल बना लें। अच्छा, ठीक है। छोटे इसको 7 पीसेस में कट कर लें, ठीक है। 7 टुकड़े बना लें, सही। इसके बाद उसमें 1.25 पाव लाल मसूर की दाल डाल के उसकी पोटली बना लें। आपके पास कितनी पोटलियां बन गई? 1.25 आपकी 7 पोटलियां बन गई। अब इस पोटली को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स लिख लें। 21 टाइम्स, 21 दफा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
अब आप लोगों को बताएं एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या होता है। ये इस तरह से घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज है। हाँ। और जब हम इसको अगेंस्ट, ये जैसे क्लॉक घूमती है, हाँ। इस तरफ से जब घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब उर्दू में लोगों को समझाओ जिनको क्लॉक का और एंटी इसका का नहीं सबसे अच्छा तरीका है घड़ी घूमते हुए आप देख लें। हाँ। जब घड़ी राइट साइड से घूमती है, इसी हाँ। तरह आप अगर राइट से अपने आप को घुमाएंगे सीधे हाथ से, हाँ। तो ये क्लॉकवाइज है। हाँ, ठीक है। और जब आप उल्टे हाथ से घुमाना शुरू करेंगे हाँ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको बिठा दिया गया। बिठाने के बाद आपकी अम्मियाँ, बहन, जो भी है दोस्त, वो आपके ऊपर से, आपके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स इस पोटली को घुमाएंगी। ठीक है। उससे पहले नियत करना जरूरी। नियत आपको पता है क्या करनी है। सही सही, ठीक है। नियत कर ली। अब इस पोटली को आपने दरिया में, समुंदर में, नहर में बहा देना है। अच्छा, मतलब बहते पानी में। बहते पानी में, ठीक है। ठीक है। और सैटरडे को करना है, 7 सैटरडेज करना है। और सैटरडे को ही इसको बहाना भी है? नहीं। फिर अब मैं आपको बता दूं। अब आप ये सारी पोटलियां जमा करते रहें। एक ऐसी कहीं भी एक जगह नहीं, एक वो पोटलियां हैं 7 जो कि आपने बना के रखी हैं। एक जो इस्तेमाल हो गई है, जिसको घुमा दिया उसको अलग कर दो। उसको किसी एक थैले में डाल दो। अच्छा, पहले सैटरडे को आपने पोटलियां सारी बना ली, रख ली। ठीक है। तो फिर इसके बाद आपने हर सैटरडे को एंटी क्लॉकवाइज को घुमाया और उसको जमा कर लिया एक तरफ। ठीक है। अब 7 की 7 पोटलियां उठा के समुद्र में फेंक दें। एक दिन, किसी भी दिन चले जाएं। आप चाहो अगर आप रोज जाते हो तो डेली कर लो, और अदरवाइज जब वो 7 कंप्लीट हो जाए तो आप उसको कर लें। अच्छा, ठीक है। ठीक है। इसमें कोई कदगन नहीं है कि आपका एक छूट गया तो आप उसको दोबारा कर लो। अच्छा, ठीक हो गया। एक हफ्ता छूट गया, याद नहीं रहा, आप उसको बढ़ा लो। 7 की जगह 8 हफ्ते हो जाएंगे। हाँ। 8 हफ्ते हो जाएंगे। रिपीट नहीं करना आपने, उसी आगे से आगे कंटिन्यू कर। ठीक है, आप उसको कंटिन्यू कर लेंगे। सही। तो वो 8 हफ्ते हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके ऊपर से आपका अच्छा ये चक्रा हीलिंग है। ये जो आपने रेमेडी बताई है, हाँ ना। आप मुझे बताइए रिलेशनशिप के चक्रा क्या होते हैं? 3 बेसिक चक्र होते हैं। रिलेशनशिप में बेसिकली 3 चक्रास होते हैं। एक आपका रूट चक्र होता है। हाँ। एक आपका सोलर प्लेक्सस चक्र होता है। और एक आपका सैक्रल चक्र होता है। जी हाँ। अब ये रेड ऑरेंज होते हैं और येलो। हाँ, ये रेड और नहीं, येलो नहीं, चौथा नहीं करें। 3 चक्रास हमने। तो रेड और ऑरेंज येलो हो गया। येलो जो है ना वो आपका स्टमक होता है, नेवल चक्र होता है। अच्छा, रेड और ऑरेंज लेंगे। रेड और ऑरेंज को आपने हील कर लिया। रेड और ऑरेंज को आपने हील कर लिया तो समझे कि आपके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं और हर वीकली आप कर रहे हैं। यही काम रेकी हीलर करता है। ठीक है। और अगर आपने काले कपड़े पहने हुए होंगे ये हील नहीं होगा। ओके। ये काम आपका ब्लैक कलर का इफेक्ट उसके ऊपर जा रहा है। ब्लैक कलर आपकी जो हीलिंग है उसको खत्म कर देता है, रोक देता है। ये सारी मेहनत बेकार जाएगी। सही। ठीक है। वो आप उसको घुमा के और उसको समुद्र में डाल दें। 7 पोटलियाँ 7 हफ्ते चलानी है, 21 दफ़ा घुमाना है। कौन से कलर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा आपको ग्रूम करते हैं फॉर चक्रा हीलिंग में? कुछ कलर्स ऐसे हैं, जैसे आपने ब्लैक का बताया कि नहीं पहनना चाहिए। हाँ। कौन से कलर्स ऐसे हो सकते हैं इनको ज़्यादा वेयर करें? ठीक है। रेड एंड ऑरेंज। अच्छा, मतलब वो चक्रा के कलर ही बेसिकली। ठीक है। रेड और ऑरेंज पहने। रेड और ऑरेंज नहीं पहन सकते, उसका कीचेन रख लें अपने पास। रेड कलर का कोई डब्बा अपने पास रखते हैं। आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे कोई रेड कलर का तोहफा होना चाहिए। दीवारों का कलर ना हो तो रेड नहीं करते, तो कोई पेंटिंग रेड कलर की होनी चाहिए। टेजल जो होते हैं इसके किसके, चाइनीज, ये आप रेड कलर के अपने पास रख सकते हैं। रेड आपको इनहेंस करेगा, तो रेड कलर को, और ब्लैक नहीं, ऑरेंज नहीं पहने। ठीक है। ये हमारी इसकी रेमेडी हो गई। ठीक है। अब इसका एक दूसरा हिस्सा, हाँ बिल्कुल, वो दूसरा हिस्सा है कि ऐसे रिश्ते जो आपस में बन नहीं रहे। हाँ, जिनकी अब हो गई है शादी हो कर गई ली उन्होंने, ये सारी मेहनतों के बाद अब शादी कर ली, तो अब दूसरी दफा अब शादी नहीं निभ नहीं रही। अब चलो पहले तो शादी नहीं हो रही थी, अब हो गई तो निभ नहीं रही है। अब या फिर वो बंदा कहीं और इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। मतलब रिलेशनशिप में है, लेकिन वो थर्ड पार्टी में की तरफ मूव हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसकी तस्वीर लेनी है। वो रेड कलर के कपड़े की जगह रेड कलर का पाउच लेना है, चाहे कपड़े का हो या फिर कागज का हो। एनवेलप, शादी वाला एनवेलप। ठीक समझ गई, जिसमें पैसे देते हैं हम पैसे देते हैं। उसमें हमने पहले से दाल डाल दी, मगर ऐसे नहीं कि पोटली बने। ऐसे फैला दी और उसमें हमने तस्वीर भी डाल दी उस बंदे की जो थर्ड पार्टी में गड़बड़ कर रहा है, तंग कर रहा है, कहना नहीं मार रहा, बदतमीजियाँ कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं कर रहा है, टाइम नहीं देता है, पैसे नहीं देता, इस किस्म की। ठीक है। अपनी इंटेंशन आप उसमें लिख कर भी डाल सकते हैं और इंटेंशन आप नियत के तौर पे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब वो जो लिख के डाला वो लिख के भी रेड पेन से डालेंगे,
सफ़ेद कागज़ पे रेड पेन से लिखा कि ये मुझे टारगेट चाहिए। फॉर गुड रिलेशनशिप हमेशा रेड कलर की, रेड कलर, रिलेशनशिप का काम हमेशा रेड कलर Red से color, होगा, ठीक ठीक है। वो रेड कलर से लिखा पर्चा छोटा सा, वो उस तस्वीर के साथ रखा और वो उसमें दाल भी रखी। अब इसको दबा दिया हमने किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वजन, वेट के नीचे, यानी वेट के नीचे। अच्छा। अब आप वो ब्लॉक भी रख सकती हैं अपने स्टोर में, एक ब्लॉक रखें उसके नीचे, और लोगों का आना जाना ना हो वहाँ पे, ठीक वहाँ पे कम लोग आए जाएँ, ठीक है। और इसको आप टाइम पीरियड भी खुद दे सकती हैं, अच्छा ठीक है। आमतौर पर टाइम पीरियड देना चाहिए 90 डेज। अच्छा 90 डेज आपने उसको दबा दिया, कबर्ड के नीचे फंसा दिया, ड्रेसिंग टेबल के नीचे फंसा दिया, स्टोर में कहीं रख दिया जिसके ऊपर वजन हो। ये भी हमने सैटरडे को ही स्टार्ट करना है? हर अच्छा काम अच्छा सैटरडे को करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने 90 दिन के बाद वो काम हो या ना हो, अनकंडीशनल रहा करें, चीज़ों को सोचा नहीं करें कि ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसको निकाल के उसको बहा दें। और आप देखें कि अभी इसमें फ़र्क नहीं आया, आप दोबारा ये काम करें, उसको बहा देते, उसको जो आपने मुद्दत दी है उस मुद्दत से निकाल के उसको बहा दें, उसको कहाँ, उसी तरह बहते पानी में डाल दें, और इसके बाद इसको दोबारा कर लें। एक और चीज़ बताऊं, तस्वीर करंट होनी चाहिए। अच्छा, 1 साल 2 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए? हाँ, वो क्लीन शेव था, आपने वो तस्वीर लगा दी और अभी कोई जो बंदा अगर राब्ते में ना हो तो कैसे ले भाई? हाँ, फिर पुरानी कर सकता है ना, ये भी तो चीज़ हो सकती है। अगर राब्ते में नहीं है तो फिर आजकल ये बड़ा मुश्किल है कि कोई राब्ते में ना हो, या फिर आप उसका राब्ता ना निकाल सकें, या फिर उसकी तस्वीर ना निकाल सकें, कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगी। तो वैसे अगर राब्ते में नहीं है तो फिर आप इस तरह कर लें, अगर राब्ते में है तो फिर आप उसकी करंट तस्वीर रखेंगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो चक्कर है, ये वाली जो कहानी है, ये भी आपकी सही हो जाएगी। यानी तस्वीरों से आप इतनी चीज़ें लाइक उसकी एनर्जी लेके चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है, सही हो गया। तो फाइनली चीज़ें कवर कर ली हमने यहाँ पर जी। और तो कोई चीज़ आप मिस नहीं करें? नहीं। आपने देखा कि हमने आपको बताने की कोशिश की कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बना सकते हैं, और वो लोग जो रिश्तों की ख्वाहिश में हैं, बैठे हुए हैं अपने घरों में, वो रिश्तों को मतलब अपनी डिमांड्स बहुत हाई ना रखें, हाई रखें, हमेशा ख़ानदान देखें, उस लड़के का किरदार देखें, जॉब बिल्कुल देखें, आपका राइट है क्योंकि आपका फ्यूचर कनेक्ट होने जा रहा है। कहते हैं, मैंने एक बहुत प्यारी बात पढ़ी थी, वो ये थी कि जब आप हस्बैंड चॉइस करें तो दिमाग में ये चीज़ रखें कि आप हस्बैंड के साथ अपना फ्यूचर चॉइस कर रहे हैं, यानी पूरी ज़िंदगी, 1-2 दिन का तो साथ नहीं है, आपने लाइफ टाइम उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप अपना फ्यूचर चॉइस करने जा रहे होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा हर चीज़ को देखभाल के करें। लेकिन वहाँ पे जो आजकल हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया ना कि लड़के के पास गाड़ी भी हो तो बहुत बड़ा घर भी हो, तो 3-4 घर और भी हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अकेला हो, कोई बहन भाई ना हो, तो ये चीज़ें ज़रा इनको हटाएंगे, इन फॉर्मेट से निकलेंगे तो आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कि चलो बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वो शादी करवा भी देते हैं, लेकिन वहाँ फिर सामने से चीज़ें अच्छी नहीं आती हैं। तो दोनों सूरतों में दोनों पार्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ तो बहरहाल करना पड़ेगा। आप बताइएगा कि आपको ये रेमेडीज़ कैसी लगी हैं, और फर्दर भी अगर इसमें कुछ आप पूछना चाहें या जानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को भी अपने वाइंड अप करूँगी अपनी एक छोटी सी बात के साथ, और वो ये है कि आपने हमेशा लोगों के साथ अटैचमेंट देखी है, आप लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, हालात के साथ अटैच हो जाते हैं। अपने आप को डिटैच करना सीखें, लोगों से, हालात से, वाक़यात से, चीज़ों से, लग्जरीज से। इट्स नॉट सो ईज़ी, लेकिन जब बहुत प्रैक्टिस मांगती है डिटैचमेंट। क्योंकि एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगी कि आजकल हमारे घरों में मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। मैसेज आए तो भी प्रॉब्लम, मैसेज ना आए तो भी प्रॉब्लम। आप हर थोड़ी देर में ना अपना ये मोबाइल उठा के देखेंगे, कॉल आई है किसी की, मैसेज आया है किसी का। डिटैच करें, हर चीज़ से अपने आप को डिटैच करके अपने अंदर झांकें, अपने साथ बैठें और अपने साथ टाइम गुजारें, अपने आप को टाइम दें। ये बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।